नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय गवर्नमेंट हॉस्पिटल गांधीनगर के बिल्कुल बाहर है, जो कि फिलहाल टेम्परेरी कोविड-19 हॉस्पिटल जिसे घोषित किया गया है। और यहाँ पर आप जानते हैं, यहाँ पर भी कोविड पेशेंट है, पर हर जगह समस्या वही आती है कि इस समय अपने भी यानी जो कोविड है अपने भी अपनों का साथ छोड़ देते हैं। जबकि कोविड अगर पता चलता है कि कोविड है, जिस तरह से पहले भी हमने बताया, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ऐसी हरकत आई कि 2 महीने का बच्चा जो कोविड पॉजिटिव था, जिसके माता पिता उसको हॉस्पिटल में जिसकी कोविड के चलते मृत्यु हो जाती है, माता पिता को पता चलते ही माता पिता छोड़कर ही भाग जाते हैं। फिर हमारे जम्मू के युवा ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया और एक इंसानियत की मिसाल कायम की, उस बच्चे की आखिरी रसूमात की। और साथ ही साथ कल भी आपने जिस तरह से देखा कि कुछ दिन पहले पुरानी मंडी में एक नवजात शिशु को ऐसे ही छोड़ दिया गया, यानी फेंक दिया गया, और एक कुत्ते ने इंसानियत दिखाई, कुत्ते ने ममता दिखाई, उठाकर उसको साइड पर एक दुकान के बाहर रखा, जहाँ पर मीडिया के माध्यम से बात पूरे जम्मू में सामने आई। और उस बच्चे को भी यानी कि किस तरह से ममता को भी शर्मसार करने देने वाली ऐसी कहानी सामने आई थी, जिसे देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते। और कल हमारे जम्मू के युवाओं ने फिर से कहेंगे सैल्यूट है कि उन्होंने उस बच्चे का भी आखिरी रसूमात की। और बात करेंगे कोविड पेशेंट्स की, तो बार बार यही कहते हैं हम अपने चैनल के माध्यम से कि उनसे नफरत मत कीजिए, बीमारी से परहेज कीजिए, नफरत कीजिए, पर इंसानों से नहीं, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है ऊपर वाले की तरफ से, ये किसी को भी ग्रस्त कर सकती है। आज का कहीं दूसरे लोग हैं, कल को हो सकता आप या कोई आपका परिजन भी उस कगार पर हो, तो किस तरह से आप सोचेंगे अगर आज हम किसी की मदद के लिए सामने नहीं आएंगे। वहीं ऐसी एनजीओ, ट्रस्ट और सोशल एक्टिविस्ट भी सामने आ रहे हैं, जो एक बड़ा योगदान समाज में दे रहे हैं, कि जिन्होंने बेड़ा उठाया कोविड पेशेंट तक खाना पहुंचाने का और ज़रूरत का सामान पहुंचाने का। क्योंकि जिस तरह से आप जानते हैं, कोविड वार्ड में अटेंडेंट तो होते हैं, पर कोई आगे पीछे जाकर किस तरह से सामान लाए, किस तरह से, क्योंकि लोग भी दूर दूर से यहाँ आए हैं। क्योंकि ये हॉस्पिटल गांधीनगर, जिस तरह से बताया था कुछ दिन पहले भी, जो पुल के इस सार का एरिया सारा वो यहाँ पर आएंगे, जो पुल के उस सार वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। और काफ़ी जिस तरह से लॉकडाउन बता कल से ओपन हुआ, फिलहाल दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अभी भी जो सड़कों पर ढाबे, रेस्टोरेंट अभी पूरी तरह से नहीं खुले हैं, उनको अनुमति अभी नहीं है फिलहाल होम डिलीवरी की है। वहीं दूसरी तरफ हम बताना चाहेंगे उड़ान के और साथ ही सोशल एक्टिविस्ट शीतल सिंह और इनकी टीम है, लगातार कोविड के चलते इन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर जो पेशेंट थे कोविड पॉजिटिव, उनकी भी मदद की। उनको खाना तो दिया ही दिया, साथ में उन्हीं को वॉशरूम तक ले जाने की ड्यूटी भी इन्होंने अपने कंधों पर उठाई। और आज गांधीनगर हॉस्पिटल में भी कोविड पेशेंट्स को अंदर जाकर खाना प्रदान कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनका क्या कहना है। शीतल जी, आपका फिर से हमारे दैनिक शिफ्ट में बहुत बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी, मैं आपके चैनल का थैंक्स करता हूँ, और आपका भी, और आप भी अच्छी सेवा कर रहे हो, आपको भी सलूट है मेरी तरफ से जी। क्या सोच के निकलते हो, जहाँ पर अपने ही आज इस तरह का माहौल बना है शीतल जी, अपने ही साथ छोड़ जाते हैं, अपनों का ही एक चेहरा नया नजर आता है, वहीं आप जैसे लोग समाज में एक नई मिसाल, एक इंसानियत की मिसाल कायम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, जो इस टाइम महामारी चल रही है, इसमें एक दूसरे का साथ ना छोड़े। क्या फ्रेंड सर्कल है, जहाँ रिश्तेदार हैं, जहाँ माँ बाप हैं, बहन भाई, हमने देखा इस दौरान पूरे महीने, अभी तो चलो शुक्र है कि थोड़ा फ़र्क पड़ गया हॉस्पिटल में। जब स्टार्टिंग में था तो हमने ऐसे पेशेंट की सेवा ली है हॉस्पिटल के अंदर, जो बुजुर्ग सीनियर सिटीजन जो हमारे जम्मू शहर के थे, उनकी फैमिली सारी पॉजिटिव थी घर में, और उनके पास कोई नहीं था देखभाल के लिए। वो भी उसके बाद हमने बुजुर्गों को उनको वहाँ पे दवाई भी ला के दी, टेस्ट भी करवाए, खाना भी 2 टाइम दिया, वॉशरूम तक लड़के लेके जाते हैं, कई बेड पे भी वॉशरूम हमने उनका वो चेंज करवाया। तो उसके बाद ये जो रिश्ते नाते ने, ये कोरोना महामारी में लोग भूल चुके हैं, इंसानियत लोग आस्ते आस्ते भूलते जा रहे हैं और एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इस टाइम, इस पल, हर इंसान को, क्या रिश्तेदार है, जहाँ कोई वार्ड में है, जहाँ घर में पॉजिटिव है, उसका ध्यान रखना चाहिए, उसको थोड़ी विल पावर देनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है विल पावर की, क्यों हमने देखा है ग्राउंड रियलिटी हॉस्पिटल के अंदर, हम तो पास भी बैठते हैं, बात भी करते हैं, उनके साथ खाना भी देते हैं, तो लेकिन जो विल पावर उनके अंदर होती है, विल पावर से ही हमने देखा कि कई पेशेंट ठीक होके वहाँ से गए हैं। अगर जिन्होंने विल पावर छोड़ी, वो सीधा ऊपर गए हैं। और जब शुगर हाई होती है, जब और भी बीमारी हाई होती है, तो उससे कि विल पावर स्ट्रांग रखनी चाहिए, कि जब हम भी काम करते हैं तो हम भी अपनी विल पावर स्ट्रांग रखते हैं कि हमने सेवा करनी, तो कुछ नहीं होगा, हमें कुछ नहीं होगा। जब विल पावर स्ट्रांग होगी तो हम इस बीमारी से लड़ सकते हैं। और मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बनाए और अपनी केयर करें थोड़ा। जी, कैसा लगता है जब आप घर जाते हैं, यहाँ से लोगों की सेवा करके घर जाते हैं, कैसा महसूस होता है, कैसा फील होता है?
देखिए, जब हम सेवा करते हैं सबसे बड़ी बात जो फील की है, जैसे हमारे बुजुर्ग ठीक होके गए हॉस्पिटल से, उस पल हमें सबसे बड़ी खुशी मिलती है जब वो आशीर्वाद देते हैं। हमें वही आशीर्वाद चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से। हम जब भी सेवा करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि वो पेशेंट ठीक होके जाए, वो सबसे बड़ा हमारे लिए दिन होता है। और जब हम घर जाते हैं, जब अपने रूम में जाते हैं, तो उस दिन हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। रात को भी खुशी होती है, दिन को भी खुशी होती है। अगर किसी पेशेंट ने हमें दुआ दी, हम सिर्फ ये काम दुआ के लिए कर रहे हैं और सेवा के लिए कर रहे हैं, और हमें किसी चीज़ का लालच नहीं होता पेशेंट से। तो ना हम किसी से डिमांड करते हैं, सिर्फ हम सेवा करते हैं वहाँ पे अंदर। पहले आप कम ही लोग थे, एक दो लोग थे, तो कहते ना अकेला ही चला था मंजिल की ओर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। कहाँ तक सही है ये? जी सही है, जब से हम शुरू हुए थे अपने साथियों के साथ, लेकिन आज का जो जो हम देख रहे हैं, और मैं कहता हूं कि अच्छे लोग भी हमें जम्मू शहर में मिले हैं इस सेवा में, जिन्होंने योगदान दिया, मेडिसिन का दिया, खाने का भी साथी जो योगदान दे रहे हैं। और सीनियर सिटीजन काफ़ी हमें मिले जो अभी घर से नहीं निकल सकते हैं, बीमार हैं, पॉजिटिव पेशेंट भी हैं, उन्होंने भी हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया इस सेवा में, जिन्होंने हमें मेडिसिन भी दी है, खाने का भी अरेंजमेंट करके दिया, कई प्रकार की हेल्प भी की उन लोगों। मैं उनको सलूट भी करता हूँ और उनका थैंक्स भी करता हूँ कि अच्छे लोग भी हैं जम्मू शहर में जो सीनियर सिटीजन हैं। मैं तो दाद देता हूँ ऐसे लोगों की भी जो सामने आके भी सेवा की और जिन्होंने सामने आके नहीं भी की। सबसे बड़ी चीज़ टाइम इंसानियत है। धर्म से भी, जात पात से उठ के हमने सिर्फ सेवा का बीड़ा उठाया हो कि जब तक हमारी सांसें चलती हैं लास्ट हॉस्पिटल के अंदर, तब तक हम सारे साथी अंदर वार्ड के सेवा करेंगे। धन्यवाद। चलिए आपका नाम? मेरा नाम विक्की कुमार है। पिछली बार आपने पीपीपी किट डाली थी, इस बार आपने किट नहीं डाली। देखिए, जब हम हॉस्पिटल के अंदर जब जाते हैं तो तब हम किट पहनते हैं। अभी हम बाहर आए हैं तो हमने जहाँ भी जो गांधीनगर में आज हमने जो रोटी कल से हम इधर लगाई है सेवा, तो हम बाहर से रोटी दे रहे हैं। तो कैसा लगता है इस सेवा करके, किस तरह महसूस हो रहा है आपको? बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है हमें कि हम ऐसे लोगों की सेवा कर रहे हैं। जी मैम, धन्यवाद। कहते हैं रब भी उसी को, भगवान या अल्लाह ताला या माता रानी भी उसी को मौका देती जो इस काबिल हो, किसी की सेवा करने काबिल हो। हर एक को ये मौका प्रदान नहीं होता और खुशकिस्मत लोग होते हैं जिसको ऊपर वाले की तरफ से ये मौका मिलता है कि दूसरों की सेवा की जाए। ये वो वक्त है एक दूसरे का हाथ थामने का, ये वो वक्त है एक दूसरे के साथ खड़े होने का, ना कि कोविड के चलते इंसानियत को खत्म कर देने वाली कहानियाँ सामने आई हैं। तो कोशिश कीजिए अपने आसपास भी अगर कोई है तो उसका मनोबल यानी उसकी विल पावर को बढ़ाइए, क्योंकि विल पावर एक ऐसी चीज़ है कि मौत के मुंह से भी वापस ला सकती है अगर आप अंदर से स्ट्रांग है, आपकी विल पावर स्ट्रांग है। जिस तरह से शीतल जी ने कहा कि इन्होंने बीड़ा उठाया, इन्होंने कहा कि डर हमें भी यानी कि लगता, पर फिर भी ये विल पावर के माध्यम से आम जनता तक, जो कोविड पेशेंट उन तक पहुँचते हैं, उनकी सेवा करते हैं। और सेवा में ही मानव धर्म है, सबसे बड़ी बात मानव धर्म ही सबसे बड़ी सेवा है। तो इस सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। जो घरों में बैठे हैं, जो नहीं आना चाहते बाहर किसी कारणवश या अपना योगदान देना चाहते, तो ऐसी एनजीओ के साथ, ऐसे लोगों के साथ जुड़िए, ताकि कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता है और कहीं ना कहीं आपके एक छोटे से योगदान से किसी की जिंदगी भी बच सकती है और किसी के चेहरे की मुस्कान भी वापस आ सकती है। तो जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।